नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब हम श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत् तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश् चलति तत्वतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अब हम श्लोक नंबर 22 सीखेंगे। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। अब हम गाएंगे श्लोक नंबर 23। तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगयितम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगयितम। अब इसे फिर से गाते हैं। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगयितम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे तरीके से सब के सब बातें हमें बता रहे हैं। तो पहले भगवान ने बताया योग
किसको बोलते हैं, फिर बताया योग का लाभ क्या है, और फिर बाद में बताया योग कैसे करना चाहिए, फिर बताया योग के लिए क्या ध्यान रखना है, ना ज़्यादा खाना खाना है ना कम खाना खाना है। और ये सब बताने के बाद में अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे योग करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम पहले विचार करते हैं कि हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, हमें क्यों करना चाहिए। कोई भी काम काज करते हैं तो हम पहले सोचते हैं ना जी हमको वहाँ क्यों जाना है, क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई अगर योग के लिए समय लगाएंगे तो ये सारे के सारे लाभ हमको प्राप्त होंगे। वैसे तो बताया गया ये मुख्यतः ध्यान योग की विधि के बारे में बताया गया, पर बहुत सारे जो लाभ है वो हम अन्य योग की विधि के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब भी हम योगी बन जाते हैं और ऐसी ही अवस्था और ऐसे ही लाभ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया था कि चाहे आप कर्म संन्यास लो या कर्म योग लो, दोनों का परिणाम एक है, वो फाइनली योगी बनते हैं। और योगी बनने का क्या लाभ है वो यहाँ पर वर्णन हो रहा है, और यह लाभ बहुत ही अद्भुत है जिसके लिए हम वास्तविक रूप से व्याकुल रहते हैं। वो सारे के सारी चीज़ें हमें इस योग की पद्धति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो इसमें बताया गया जो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हमको मिलता है वो मिलता है सुखम आत्यंतिकम। बहुत जो आनंद है उसका हमें अनुभव होता है। और ये कैसा आनंद है? यह तद बुद्धिर ग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रिय के बहुत ऊंचा है। हम लोग कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें प्राप्त होती तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है, पर भगवान बोल रहे हैं ये तो इंद्रियों का सुख है जो क्षणिक है। इस योग के द्वारा हमको ऐसा उत्तम और दिव्य आनंद प्राप्त होगा जो हम इंद्रियों से भी परे जो आनंद है उसका अनुभव कर सकते हैं। पूरा संसार देखेंगे तो इसीलिए भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? सुख चाहिए, पर हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे। तो भगवान हमको सही मार्ग बता रहे हैं कि अगर आपको सुखी रहना है, आपको प्रसन्न चित्त रहना है, तो इस योग का पालन कीजिए। जो लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? ताकि वो आराम से रहे, सुखपूर्वक रहे। पर जितना भी प्रयत्न करते हैं, पहली बात तो ये होती है उतना पैसा तो मिलता नहीं है। बहुत जीवन भर बहुत परिश्रम करके पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं, पर वो इतना पैसा नहीं कमा पाते। अब कोई कमा लेता है तो उसकी अलग समस्याएं हैं। अब उसको संभालने का हेडेक है, चिंता रहती है, अरे इतना धन है कोई लेके नहीं चला जाए तो नई चिंता उत्पन्न हो जाती है। और जितना संसार की जो वस्तुएं हैं, हम जितना उसको संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं उतना हम और अशांत बनते चले जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक वस्तुओं के लिए जो हम इतना लालायत होते हैं वो वास्तव में हमको बहुत बड़ा दुख देते हैं। पर ये योग की पद्धति के द्वारा हम वास्तव में एक बहुत दिव्य सुख का अनुभव करते हैं। और क्या होता है? तुष्यति, मन पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। अभी मन संतुष्ट नहीं है, इसीलिए भोगों के पीछे भागता है। अरे मेरे को ये चाहिए, अरे मेरे को वो चाहिए, अगर ऐसा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। कई लोग सोचते हैं अरे एक बार प्रमोशन मिल गया
तो ऐश हो जाएगा। एक जना सोचता है अरे मेरे को पद मिल जाएगा तो मेरे को मज़ा आ जाएगा। एक जना सोचता है एक बार मेरे को गवर्नमेंट की जॉब लग गई तो मज़ा आ जाएगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं ये वास्तव में दुख की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि संसार के सारे भोग ऐसे हैं जो बहुत ही क्षणिक है, थोड़े समय के लिए देते हैं और फिर बाद में वो सारा सुख चला जाता है। पर यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि आप योग के अंदर समय लगाएंगे, जैसे कि भक्ति योग में समय लगाएंगे तो जो सुख मिलेगा वो आत्यंतिकम बहुत ज़्यादा मिलेगा। संसार के सुख तो बहुत छोटे और क्षणिक है और इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और ये ऐसी स्थिति है जिसको प्राप्त करके मन कभी विचलित नहीं होता। अभी हमारा मन भ्रमित हो जाता है, चिंता करने लगता है, व्याकुल हो जाता है किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी परिस्थिति को लेकर। पर जब हम योग की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे मन की व्याकुलता धीमे धीमे शांत होने लगती है। और ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें एक बहुत मुख्य बात है कि वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। जब अंश हैं तो हमारा भी पूर्ण अधिकार है प्रसन्न रहने का। पर हम लोग भूल भाल कर हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दुखी होते हैं, रोते हैं, अरे ये चीज़ नहीं मिली, बहुत उदास हो जाते हैं जीवन में। पर भगवान बोलते हैं ये संसार में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे अंश हो, सदैव आनंदमय रह सकते हो और तुम्हें इस तरह से कार्य करना है। जैसे एक छोटे से बच्चे को एक तरफ दे दिया जाए कि ये ले बेटा खिलौना, और दूसरी तरफ बोलता है ये है 1 करोड़ रुपया का चेक, अब तू कौन सा लेगा? बच्चे को वो कागज का टुकड़ा जिसको चेक बोलते हैं उसको कोई इच्छा नहीं है, वो क्या करता है, वो खिलौनों के पीछे भागता है। जबकि इतना पैसा का जो चेक है उसमें न जाने कितने ही खिलौने मिल सकते हैं। और ऐसी ही अवस्था हम सब की है। हम भी बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए व्याकुल होते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम वास्तव में भगवान का अंश हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इतना सुख मिलता है कि ये संसार के सारे सुख फीके पड़ने लगते हैं। तो हमें बच्चों से बड़ा बनना है, हमें मैच्योर बनना है। जीवन के कभी दुख आते हैं तो उसको भगवान के जो भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार समझकर और फिर सारे दुखों को देखना है। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के किनारे मिट्टी में बड़ा सा घर बनाते हैं और थोड़ा सा कुछ बहाव आता है और सारा मिट्टी का जो घर है वो टूट जाता है। बच्चे लोग बड़ा दुखी होते हैं, अरे मेरा घर टूट गया, और रोते हैं। पर जब जो उनके पिताजी पास में बैठे थे, अरे बेटा वहाँ पर तो घर है, टूटेगा ही क्योंकि समुद्र के किनारे बनाया है और मिट्टी का बना हुआ है, तो तुम्हें अच्छी जगह पे, ऐसी जगह पे घर बनाओ जो मजबूत रहे। ऐसे ही हम लोग कई बार बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं, सोचते हैं अरे ये मेरे को नहीं मिला, कितना जीवन में दुख है, कितना जीवन में निराशा है। पर जब हम भगवत गीता की ओर देखते हैं तो भगवत गीता हमारा बहुत मनोबल को बढ़ाती है, हमें बहुत प्रेरणा देती है, हमें प्रोत्साहन देती है कि संसार के दुखों का ऐसा ही है। जैसे आप मिट्टी का घर बनाते हो समुद्र के किनारे, तो ऐसे घर तो टूटते रहते हैं, ऐसे ही यह संसार में दुख आते ही रहते हैं। इसीलिए हमको प्रयत्न करके योग का आचरण करना है। जब हम योग का आचरण करते हैं तब हम वास्तव में बड़े बनते हैं। अभी हम छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए भ्रमित और व्याकुल हो जाते हैं।
और इतना बड़ा दुख अगर जीवन में आ जाए तब भी वो विचलित नहीं होते। तो इसके बारे में क्या कथा है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कितना भी बड़ा दुख आ जाए और फिर भी मन विचलित नहीं हो, ये तो बहुत अद्भुत बात है। और जो योगी होते हैं उनका एक बहुत बड़ा गुण होता है सर्वभूत हिते रताः, वो समस्त प्राणियों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े योगी के बारे में बताएंगे जो सर्वभूत हिते रताः के सिद्धांत पे चलते हैं, और वो है नित्यानंद प्रभु। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे करीब के पार्षद हैं। पार्षद का मतलब बहुत अपना घनिष्ठ संबंध है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था लगभग 1486 में, 1486, जब मुस्लिम जो राजा लोग थे उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस समय बंगाल में जो मायापुर नाम का जो एक नगर है वहाँ पर उनका जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का। उनसे कुछ साल पहले एक जैसे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्र नाम के उसी जगह के आसपास एक जगह थी वहाँ पर। तो यह वास्तव में बोले जाते हैं जो कि जैसे चैतन्य महाप्रभु को बोला, ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का कंबाइन युगल स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु है। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जो है उनको बलराम बोला जाता है, और वे गुरु की तरह सबको भगवान की भक्ति सिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर वही जो मुस्लिम थे और उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत समय तक जप किया और इस वजह से वो नामाचार्य कहलाए। तो इन दोनों को बोला चैतन्य महाप्रभु ने, क्या बोला कि हर घर में जाइए और सबको बोलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप कीजिए और भक्ति का आचरण कीजिए। और इसी बात को स्वीकार करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर एक घर में हर गांव में पैदल जा जा के सबको सिखाते थे कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर हर एक जगह पे जाकर सबको भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। ये 500 साल पहले की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो एक बार वो सोचे कि भाई इस एक गांव के अंदर दो बहुत बड़े पापी लोग हैं जिसको बोलते हैं जगाई और मधाई। वो हर वक्त नशा करके हर एक से लड़ाई करते रहते हैं और सारे गलत कार्य उन्होंने किए। इतने गलत कार्य किए कि यमराज के जो मिनिस्टर है चित्रगुप्त, जो कि पूरा हिसाब किताब लिखता है, वो कहते अरे इतने बड़े पापी, इनकी कोई सीमा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जला देते थे और जो परिवार में कोई घर में रहता है पूरे घर को जला देते थे, सबको बहुत कष्ट पहुंचाते, और ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। इतने बड़े पापी। और जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर विचार किए हर एक के घर में जाकर और उनको भगवान का नाम बताना है, तो उनके मन में आया कि ये जो जगाई मधाई है ये बहुत बड़े पापी है, इनको भी भगवान का मार्ग बताना चाहिए। पर बाकी लोग बोलते हैं अरे उन लोग पापियों के पास मत जाइए, वो नशा करके हर एक को मारपीट करते हैं।
फिर भी नित्यानंद प्रभु के मन में बहुत दया का भाव था। उन्होंने बोला ठीक है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। और वो गए जगाई और मधाई के पास और बोले कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। और वो दोनों जगाई और मधाई बुरी तरह नशे में धुत थे और चिल्ला रहे थे, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और वो कुछ मारने के लिए दौड़े तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी भाग गए वहां से। अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि बेचारे बहुत पापी लोग हैं, इनको तो उद्धार करना ही चाहिए। तो अगले दिन वापस जाते हैं और जाके फिर बोलते हैं कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। और उसमें जो मधाई होता है वो बहुत गुस्से में आकर एक कुछ पत्थर सा मटके का टुकड़ा उठाकर बड़े जोर से पत्थर मारता है नित्यानंद प्रभु के सर पे और उनके सर से खून आने लगता है। ये वही बलराम जिनके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और वह इतना बड़ी चोट खाकर बहुत ही शांत है। और इस बात को जैसे ही पता चलता है बड़े तेजी से चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं और उस वक्त बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जगाई मधाई के प्रसंग में सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और सुदर्शन चक्र प्रकट हो रहा होता है। सुदर्शन चक्र यहां पे आना बहुत बड़ी बात है। और सुदर्शन चक्र से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आज इन दोनों को मैं पापियों को मार ही दूंगा। नित्यानंद प्रभु उनके पांव पड़ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप इनको क्षमा कीजिए कि मधाई ने मेरे को मारा पर देखो जो जगाई था उसने मेरे को बचाया था। आप कृपा करके इन पर कृपा कीजिए और इनको माफ कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु जिनको सर पे लगा खून आ रहा था वो क्षमा मांग रहे हैं उन दोनों पापियों के लिए। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु आपकी वजह से मैं इन दोनों को क्षमा करता हूं और क्षमा ही नहीं बल्कि इनको बहुत बड़ा भक्त बनने का आशीर्वाद भी देता हूं। और जैसे ही ऐसा बोला जगाई और मदाई ने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं। और उसके बाद में जब लीला शांत होने लगती है और जगाई मधाई में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है और वह बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। उनके समाधि स्थल आज भी है और उनके जो वंशज हैं वह आज भी बहुत अच्छे भक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसी कृपा करके इतने बड़े बड़े जो पापी लोग थे उनको भी बहुत श्रेष्ठ भक्त बनाया। तो इसीलिए बोला कि वो जगह जगह पे जाकर हर एक को भगवान की भक्ति के बारे में बताते थे। इसीलिए ये ऐसे उच्च कोटि के जिसको साक्षात भगवान का रूप बोलते हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिवस है और बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में बहुत उत्तम तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं नित्यानंद त्रयोदशी। तो अगर हो सके तो शाम को आप अवश्य मंदिर जाएं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करें ताकि हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग प्राप्त हो। तो भगवान की भक्ति करते करते ही हम लोग बहुत उच्च कोटि के योगी बन सकते हैं। सुखम आत्यंतिकम, बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। और ये कैसा सुख है? अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे सुख है।
उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई सुख होता है। अभी तक तो हम समझते थे कि खाने पीने से घूमने फिरने में ही मज़ा आता है। भगवान यहाँ पर एक अलग तरह का मज़े के बारे में बात कर रहे हैं जो इंद्रियों के विषयों से नहीं आता, वो आता है भगवान की भक्ति करने से। और भगवान की भक्ति करने में इतना आनंद है जिससे हम लोग क्या होता है, तुष्यति, पूर्णतया संतुष्ट रह सकते हैं। अगर मन संतुष्ट नहीं है तो संसार के भोगों के लिए भागेगा, संसार में सुख पाने की इच्छा करेगा। इसीलिए पता चलता है कि जो भगवान की भक्ति अच्छे से करता है और उसकी वजह से जब मन संतुष्ट होने लगता है तो हम स्वयं देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। जो पहले काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में आके लोग दिन रात कार्य करते थे, अब हमारे मन में एक शांति सी और एकदम निडरता वाला जो स्थिति है वह प्राप्त हो जाती है। प्रयत्न होता है पर ना हम भयभीत होते हैं और ना हम व्याकुल होते हैं। तो यह स्थिति ऐसी है जो हम सबको बहुत ही सावधानी से प्रयत्न करना चाहिए। तो जब बताया सुखम आत्यंतिकम, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, एक बहुत दो बड़ी बातें है जो मैं आपको आज डिस्कस करना चाहता हूँ। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। हमारे सबके जीवन में लाभ की परिभाषा अलग अलग है। एक विद्यार्थी से पूछा जाए आपका क्या मतलब है लाभ से, तो बोलेगा जी मेरा बोर्ड के अंदर अगर मेरिट में पूरे स्टेट में या नेशनल लेवल पे नंबर 1 रैंक आ जाती है तो मैं समझता हूँ इतना भारी जो लाभ है वो मेरे को मिला है। कई लोग कहते हैं अगर मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। व्यापारी बोलते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है अगर मेरे को 500 गुना फ़ायदा मिल जाए। 100 रुपये की चीज़ को मैं 5000 में बेचूं तो कितना लाभ मेरे को मिला। स्त्रियां सोचती है कि मेरे लाभ का मतलब है मेरा परिवार में ऐसी चीज़ मिल जाए या ये चीज़ हो जाए। तो हर एक व्यक्ति स्पेशली जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं बस एक बार डायरेक्टर बन जाऊं, एक बार मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से लाभ की परिभाषा करते हैं, पर यहाँ पर भगवान एक अलग तरह के लाभ के बारे में बता रहे हैं कि जब योग की प्राप्ति होती है तो जो लाभ होता है उससे अधिक और कोई लाभ नहीं मानता। मतलब संसार के सारे लाभ और हानि उसके लिए सामान्य घटना है। तो वास्तव में जो लाभ है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये जो लाभ है ये एक ऐसा लाभ है जो हमें जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। तो वास्तव में जब यह लाभ प्राप्त होता है उसके सामने सारे संसार के लाभ फीके हैं, कोई काम नहीं करता। अब कई लोग बोलते हैं जी लाभ मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, तो कहते हैं कि हमें एक बैंक के कर्मचारी जैसे बनना है। जैसे कर्मचारी बैंक में जो कार्य करता है, कैशियर जो होता है, एक दिन में न जाने कितने रुपए जमा होते हैं बैंक में, तो ये शाम को आके कूदता नहीं है अरे मेरे को इतना पैसा मिल गया, वाह वाह वाह। और अगले दिन
जब बैंक से बहुत पैसा निकाल देते हैं अलग अलग लोग, तब दुखी नहीं होता। वो क्या सोचता है, सारी जो ये संपत्ति है ये तो ग्राहक की है, उसी की संपत्ति है और हम लोग उसी का देखभाल करते हैं। और जब इस भाव से कार्य करते हैं तो हम संसार के सारे लाभ और हानि में हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। और अगर उसको अपना मानते हैं तब हम व्याकुल हो जाते हैं, और अगर हमें वो लाभ नहीं मिलता तो बड़े दुखी होते हैं। कोई जो स्टूडेंट जो चाहता है कि भी मैं मेरिट में एक फर्स्ट पूरे स्टेट लेवल में सर्वप्रथम आऊं, और अगर वो नहीं आ पाए तो उसको बहुत दुख होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ये छोटे छोटे लाभ और हानि, सुख और दुख में आप विचलित मत होइए। ये एक ऐसी स्थिति है कि एक बहुत बड़े अमीर आदमी जैसे टाटा अंबानी का बेटा, और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भीख मांगता है, तो उसका पिताजी बोलता है, अरे बेटा तेरे पास कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ तेरे को दे रखा है, फिर तू क्यों इस तरह से भटक रहा है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तुम मेरे अंश हो। किसके अंश हो? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के। वो कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, सारे अध्यात्म और सारे जड़ जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए व्याकुल हो जाते हैं, अरे मेरे को लाभ नहीं मिला, अरे मेरे जीवन में दुख आ गया। इसलिए भगवान बोलते हैं अपने जब स्वरूप को हम समझते हैं तो इस तरह के दुखों से कभी व्याकुल नहीं होते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं मैं भगवान के नाम का जप करता हूं तो मेरे को दुख क्यों मिलेगा। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो भगवान का जप करता है, इसके जीवन में तो दुख आना नहीं चाहिए ना। पर वास्तव में भगवान बोलते हैं, क्या बोले? यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। दुख हर एक के जीवन में आता है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो भक्त नहीं हो। पर स्थिति क्या है? गुरुण, गुरुण का मतलब भारी, बहुत भारी दुख आ जाए तब क्या होता है? ना विचाल्यते, कितना भी बड़ा दुख आ जाए पर वो कभी विचलित नहीं होते। तो यह है योग की स्थिति। तो ये आप मत सोचिए कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा पर हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 58 में बोलते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरी कृपा से तुम समस्त दुर्गाणि, दुर्गाणि मतलब बड़ा बड़ा जो किले होते हैं, बड़े बड़े दुख के जो पहाड़ है, उसको हम बड़े आराम से पार कर सकते हैं। कैसे? मत चित्तः, जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं तो पूरे संसार का सारा दुख अगर हमारी झोली में आ जाए तब भी हम विचलित नहीं होंगे, तब भी हम व्याकुल नहीं होंगे। और यह है योग की स्थिति। दुख आएगा, ये संसार को बोला गया है दुखालयम, ये दुख का सागर है। पर हमको क्या करना है? यहाँ पर सीखना है कि दुख से कैसे भिड़ें, कैसे उनसे लड़ाई करें, कैसे दुखों से परे हो, कैसे दुखों की अवस्था में भी
व्याकुल नहीं हो। अब कई लोग बोलेंगे जी जीवन में दुख आता है, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, क्या करें? तो बड़े आराम से आप समझिए कि अभी ऑपरेशन चल रहा है। अभी उसका क्या मतलब हुआ? कि उसका सिंपल सा मतलब है, जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं जी यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ है, एक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मरीज बोलता जी ठीक है जी, ऑपरेशन करो जी, और क्या करें, दर्द बढ़ता जा रहा है और ध्यान नहीं रखेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर ऑपरेशन करने लगता है। अब लोगों को लगता है अरे इसका तो पेट काट रहे हैं, पर वास्तव में ये उसके लंबे समय तक भलाई के लिए कार्य होता है। ऐसे ही हर दुख की परिस्थिति को आप ऐसा समझिए, ये हमारे और अच्छे के लिए आया है। जितना दुख हमको मिलता है उतना हम और एक परिष्कृत, एक उत्तम कोटि के भक्त बनते हैं। पर जो दुखों से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा दुख मिलता है सबसे पहले भगवान को ही गाली ठोकते हैं, थोड़ा जीवन में दुख सहन नहीं कर सकते और डरते हैं दुखों से। अरे दुख आ गया, दुख आ गया, अरे दुखों से मुझे बचाओ। भगवान हमको बहुत मजबूत बनाते हैं। वो कह रहे दुखों से कहाँ तक भागोगे, ये संसार में कोई भी नहीं है जो बिना दुख के है। हर एक के जीवन में दुख है। भगवान के जीवन में भी दुख था, भगवान के भक्तों के जीवन में भी दुख था। तो हमें दुखों से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुखों से सामना करना है, भयभीत होकर जीवन व्यतीत नहीं करना है। माताएं अक्सर डर जाती है, अरे ये तकलीफ हो गई, अरे ये तकलीफ हो गई, थोड़ी थोड़ी तकलीफों में घबरा जाते हैं। तब हमें विचार करना चाहिए, मद चित्तः सर्व दुर्गाणी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब मन को लगाते हैं तो सारे दुखों की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। दुख रहेगा पर हम विचलित नहीं होंगे। अब कई लोग बोलेंगे जी प्रभु जी बोलना तो बहुत आसान है, हर कोई बोल देगा, बड़े बड़े लेक्चर दे देगा, पर जब जीवन में घटित होता है, जीवन में दुख आता है, तब बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत मुश्किल है। पर हमें प्रेरणा मिलती है भगवान के भक्तों के चरित्र से, और उस वजह से हम थोड़ा प्रयत्न कीजिए। पहले जो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, थोड़ा कम दुखी होइए, थोड़ा और कम दुखी होइए। तो जब आप प्रयत्न करते हैं तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और धीमे धीमे हमें संसार के जितने भी दुख है उससे हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये हमारा नेचुरल शक्ति है, हमारा स्वभाव है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सदैव ही भगवान के अंश होने की वजह से सचित्त और आनंदमय हैं। हम सदैव रहने वाले हैं, ऐसा मत समझिए। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मारा जाएगा पर हम नहीं। और ये वास्तव में ऐसा है जैसे आप समझिए कि आप कोई बहुत सुंदर मजबूत अच्छा क्वालिटी का एक फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन, और आपको पता नहीं एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कैमरा। कैमरे से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर आपको अगर पता ही नहीं है तो आप सोचते हो अरे खास अगर ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता। अरे बाबा आपके पास ही है, पर हमें पता नहीं कि हम वास्तव में भगवान के अंश होने के कारण हम भी सर्वसमर्थ हैं। संसार के दुख और व्याधि हमको विचलित नहीं कर सकते। भगवान हमको वापस उसी बात का याद दिला रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। और जब हम भक्तों का चरित्र देखते हैं तो इतना प्रेरणा मिलती है हमको।
जैसे मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा जी का युगल अवतार हैं, उस समय 500 साल पहले उनके एक बहुत ही करीबी जो उनके अपनापन संबंधी थे, जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर। जब हम बोलते हैं पंच तत्व की प्रार्थना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये जो पंच तत्व कहलाते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। कल हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया। भक्ति का प्रचार करना बहुत कठिन है। हम अपने परिवार के लोगों को ही नहीं सिखा सकते, बाहर का अननोन व्यक्ति क्या सिखाएंगे हम। पर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु हर घर में जाकर दरवाजा बजाकर हाथ जोड़ के बोलते हैं, क्या भगवान के नाम का जप कीजिए। बहुत कठिन कार्य है इस तरह से प्रचार करना, और नित्यानंद प्रभु ऐसा करते हैं। तो आज की जो कथा है वो आती है श्रीवास पंडित के बारे में। यह वर्णन मिलता है चैतन्य भागवत की बुक में। उसमें मध्य लीला के अध्याय 25 और श्लोक नंबर 25 से एक घटना वहाँ पर वर्णन किया गया है, और उसको बहुत ध्यान से आप सुनिए। और जब भी कुछ बताऊं, आप मुख्य चरित्र को हटाकर आप उसको अपनी जगह पर बैठाकर देखिए कि अगर आप वहाँ पर उस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते।